टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर्स के पेपर में। तो ये 2013 का हिंदी टीजीटी का पेपर है जो 25 जनवरी 2015 को परीक्षा आयोजित की गई थी। तो चलिए आज इसे सॉल्व करते हैं। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ है। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ पर लिखी गई रचना है। देखिए इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उत्तर के साथ मिल जाएगी। घोटक का तद्भव रूप क्या है? पूरी व्याख्या के साथ उत्तर दिया हुआ सब मिल जाएगा आपको। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो तद्भव तत्सम तत्सम वह होता है जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है और तद्भव वो रूप होता है जो उससे बिगड़ते बिगड़ते बनता है। तो घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होगा। यहाँ है अश्व, घोड़ा और तुरंग ये सभी घोटक के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ घोड़ा तद्भव पूछा तो तद्भव घोड़ा होगा। घोटक का तद्भव घोड़ा। उपजाऊ का विलोम है। देखिए उपजाऊ का विलोम सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। तो यहाँ ऊसर और बंजर दोनों ही उपजाऊ के विलोम हैं, परंतु आयोग ने यहाँ ऊसर माना था इसका उत्तर। तो उपजाऊ का विलोम ऊसर। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है? तो अर्धस्वर य व र, य र ल व होता है, जिसमें से य और व को अर्धस्वर माना गया है। ऑप्शन ए सही है। र को प्रकंपित या लुंठित माना गया है और ल को पार्श्विक व्यंजन माना गया है। म स्पष्ट व्यंजन है। देसिल बयना सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो देसिल बयना सब जन मिठा ये विद्यापति ने कही है। विकल्प ए सही है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी में मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। तो कन्नौजी आती है पश्चिमी बोली में। मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। आसक्त का विलोम है। आसक्त का विलोम होगा विरक्त होगा। विकल्प ए सही है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने कहा है अलंकृत काल। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है और इन्होंने अलंकृत काल को भी दो भागों में बांटा है, पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर अर्थात बाल गंगाधर खेर थे। विकल्प सी सही है। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। बहुत बोलने वाले को वाचाल। विकल्प डी सही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर मेरी वीडियो है, देख लीजिएगा। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश जी का। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। तो सूरदास रंगभूमि का पात्र है। विकल्प सी सही है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद, तोता हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद। तो देखिए तूतीय हिंद और तोता हिंद दोनों ही कहा जाता है अमीर खुसरो को, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर तोता ए हिंद दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा है। अगला है देखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं? तो इस पंक्ति के लेखक है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। पहला गिरमिटिया उपन्यास किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी पर केंद्रित है। ऑप्शन बी सही है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है और मनु मन के प्रतीक है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना विधा की रचना है। अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तो यही इसका उत्तर होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, अन्य मनस्क।
जिसका मन निर्मल हो और जिसका मन केंद्रित हो, ये दोनों नहीं होंगे। पंचवटी शब्द में समास है। पंचवटी अर्थात पांच वटों का समूह, इसका अर्थ हुआ। और ये द्विगु समास का उदाहरण है। पूर्व पद संख्यावाची होता है तो द्विगु समास। हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि कौन किसे कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि श्रीधर पाठक हैं। विकल्प सी सही है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बिनु पग चले सुने बिनु काना में यहाँ असंगति अलंकार दिया हुआ है, क्योंकि ये उदाहरण तो है विभावना अलंकार का। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कार्य के कारण की सिद्धि होती है तो विभावना अलंकार होता है। लेकिन यहाँ आपको चारों ऑप्शन में विभावना नहीं दिया है, संगति, श्लेष, रूपक और वक्रोक्ति दिया है। इसका उत्तर आयोग ने संगति माना था। असंगति है भी वैसे, लेकिन ज्यादा सही ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तो देखिए समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होगा। विकल्प ए सही है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होगा, अतीन्द्रिय का अर्थ होगा। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे बाह्य आक्रमण माना था। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा की नाट्यकृति है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। विकल्प सी सही है। कुटिल का विलोम होगा रिजु, ऑप्शन सी सही है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो देखिए इसकी ट्रिक है विशिष्ट श्री रामा, तो विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्ट श्री रामा। मैं इसी तरह से आपको ट्रिक्स के माध्यम से ये सारे संप्रदाय याद करवाऊंगी, अपनी ही कक्षा में याद करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनवाइए। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है? मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाएगा। विकल्प भी सही है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो प्रत्यय मर्मज्ञ, तो इसमें अज्ञ प्रत्यय लगा हुआ है। वैज्ञानिक, इसमें इक प्रत्यय लगा है। कृपालु में आलू प्रत्यय लगा हुआ है। अनुवादक, ये अनु, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर होगा अनुवाद। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग हैं। विकल्प डी सही है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ब्रजभाषा का क्षेत्र धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र सरगुजा नहीं है, धौलपुर, मथुरा और आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया था? आदिकाल को बीजवपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। बीजवपन काल। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। विकल्प बी सही है। परुष का विलोम होगा कोमल। विकल्प डी सही है। तदीय समाज का संबंध किससे था? तो तदीय समाज का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से था। इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ है अपरिमेय होगा। विकल्प सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत मिला है। विकल्प ए सही है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो अकाल पुरुष गांधी ये जैनेन्द्र की रचना है। जीवनी विधा पर में मेरी वीडियो है। सायों में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो साय में धूप दुष्यंत कुमार जी का गजल संग्रह है। विकल्प बी सही है। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 84 वर्षों की वार्ता भक्तमाल। देखिए 84 वर्षों की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है और 252 वर्षों की वार्ता भी इन्हीं की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है।
किस कवि को अभिनव अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव नाम से विद्यापति को जाना जाता है। इनके अभिनव जयदेव, कवि कुलकंठाभरण, इनके बहुत सारे उपनाम इनको दिए गए हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन रास ये जिनधर्म सूरि की रचना है, जिनदत्त सूरि की, विकल्प ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की, और रसवंती सियाराम शरण गुप्त दिया हुआ है। तो रसवंती यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त का नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित दर्शनीय में ये प्रत्यय लगा हुआ है। दुर्गुण में दुर्गुण, कर्तव्य में अतव्य लगा हुआ है, भिक्षुक में उक लगा हुआ है, दुर्गुण में इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ये हमारा उत्तर होगा विकल्प बी, दुर्गुण। केशव कहीं न जाए क्या कहिए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए तुलसीदास की पंक्ति है, केशव कहीं न जाए क्या कहिए। अभी मैंने करवाया था गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग, ये भी तुलसीदास की ही थी पंक्ति थी। और ये देखिए ये केवीएस पीजीटी में पूछा भी था। आवाहन का विलोम क्या होगा? आवाहन का मतलब होता है बुलाना, तो उसका होगा विसर्जन करना। जब देखिए घर में पूजा पाठ होती है तो उस समय देवताओं का आवाहन किया जाता है, और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो उनको विसर्जित किया जाता है। तो आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार, निम्नलिखित में कौन अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति और रूपक। देखिए श्लेष, यमक और वक्रोक्ति ये शब्दालंकार के उदाहरण है, रूपक यहाँ पर अर्थालंकार है, विकल्प डी सही है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो देशज प्रत्यय फर्राटा में आटा प्रत्यय लगा है, अड़ियल में ईयल प्रत्यय लगा है, उच्चतर में तर प्रत्यय है, और घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। तो इसमें आटा, ईयल, अक्कड़ ये सब देशी देशज प्रत्यय हैं, जबकि उच्चतर इसमें देशज प्रत्यय नहीं लगा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में ये नहीं है इनका, सीढ़ियों पर धूप में ये दुष्यंत कुमार का है, और संसद से सड़क तो सुदामा पांडे। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वल्लभाचार्य सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अड़ुभाष्य। तो अड़ुभाष्य है इनके रचना का नाम। किस शब्द में आ उपसर्ग लगा? नहीं को अंडरलाइन करना चाहिए, नहीं है। आ जन्म में आ उपसर्ग है, आगमन में गमन में आ लगा हुआ है। आकर्षक, आदरणीया, तो आदरणीया में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ईया प्रत्यय है इसमें। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र विष्णु शुद्ध कहा जाता है, तो इसका रटना है। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। रुद्र शुद्ध विष्णु, तो रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद, और विष्णु स्वामी इसकी ट्रिक है। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? सागर की लहरों पर, आप्रवासी की यात्राएं, और पैरों में पंख बांधकर मेरी यूरोप यात्रा है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर, और दूसरा भाग है इसका उड़ते चलो उड़ते चलो। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो सुधा, इंदु, समन्वय या मतवाला। तो निराला जी इंदु से संबंधित नहीं थे, बाकी सुधा, समन्वय, मतवाला से संबंधित थे। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा लिखी है। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, विकल्प सी सही है। अंगद पैज रचना किसकी है? अंगद पैज रचना ईश्वर दास की है, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो देखिए
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय, मनोहर श्याम जोशी। इसमें से इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, पर आयोग ने इसका उत्तर इलाचंद जोशी को माना है और इलाचंद जोशी इसका उत्तर माना आयोग ने। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा हुआ है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा क्या है? संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय, तो ये अव्यय है, अव्यय पद है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो देखिए साखी सभद्रमयनी कबीरदास का भी है, लेकिन साखी यहाँ पर विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह भी है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो संपत्ति शास्त्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, इसके रचयिता है संपत्ति शास्त्र के। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। तो इसका उत्तर होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, विकल्प सी सही है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगत धननाथ होगा, तो इसमें व्यंजन संधि है, जगत धननाथ। अभी मैंने संधि की वीडियो डाली हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस डाली हुई है, प्रैक्टिस सेट संधि की। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, विकल्प सी सही है। छायावाद का इसको स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि और भाव विलास केशवदास। तो भाव विलास केशवदास का नहीं है, बल्कि देव की रचना है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा ये रिपोर्ताज है, शिवदान सिंह चौहान की, बल्कि रिपोर्ताज की पहली रचना है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गढ़ी रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास, विकल्प बी सही है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो देखिए रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया और प्रिया नीलकंठी। इसमें रस प्रिया जो इनकी कहानी विधा की रचना, देखिए विधाओं से प्रश्न आते हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है, विकल्प डी सही है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार जीवनी, रिपोर्ताज, प्रगीत या यात्रा वृतांत। तो देखिए अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज विधा की रचना है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी। तो कठगुलाब इसमें मृदुला गर्ग का ये उपन्यास है, कठगुलाब। निम्नलिखित में से कौन शिलांकृत कृति है? तो पाहुल दोहा, राउल वेल है शिलांकृत कृति, विकल्प बी सही है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? देखिए विधाएं पूछी जा रही हैं। अर्धकथानक जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या नाटक। तो ये आत्मकथा की विधा की रचना है। देखिए अर्धकथानक नाम से दो लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। पहला तो ये अर्धकथानक पहला ही माना जाता है कि पहली आत्मकथा विधा की रचना है बनारसी दास जैन की, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी अर्धकथा नाम से, अर्धकथा शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास की कृति है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है ये, और ये जुलाहों के ऊपर केंद्रित है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है झीनी झीनी बीनी चदरिया। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्धन योग होगा, उत्धन योग। अपने वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा पद्याकर की रचना है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तदभव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो दस्तावेज ये गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, रामचंद्र तिवारी नहीं। कढ़ाई में से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है।
एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। और कढ़ाई चूल्हे में गिर गई, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना इसका अर्थ हुआ। और इसी अर्थ को देने वाला एक और है कि स्वर्ग से गिरा खजूर पे अटका। इस तरह ये भी है, वो भी यही अर्थ देता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ये संत रैदास की ये पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और रैदास जी मीराबाई के भी गुरु है। कलश का पर्याय होता है, कलश का अर्थ होता है कुंभ, विकल्प बी सही है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं है। किसका कथन है? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का, विकल्प डी सही है। चंद्रिका का पर्याय है, चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी, विकल्प सी सही है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया तमस, जी तमस ही है। बल जन्मा अपने अपने अजनबी बूंद और समुद्र, तो तमस है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया। प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पधामनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं बोधा जी की पंक्तियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, विकल्प सी सही है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? तो ये कार्नेलिया का गीत है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, विकल्प सी सही है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो खेट कौतुकम रहीम दास की रचना है, जो संस्कृत और फारसी से मिलकर में लिखी गई है और ये ज्योति से संबंधित ग्रंथ है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो देखिए मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है, मुझे सूरज चाहिए नहीं, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की। तो पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और आखिरी दाम। तो पाप और पुण्य का नैतिक प्रश्न चित्रलेखा में वो प्रस्तुत किया, चित्रलेखा उपन्यास में प्रदर्शित किया गया, विकल्प डी सही है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परम धन आनंद, परम आनंद को देने वाला, तो ये कर्मधारय समास है। आनंद कैसा है? परम आनंद है, परम आनंद को देने वाला है, तो विशेषण विशेष संबंध है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक, तो देखिए प्रतिधन एक विकल्प इसमें है। प्रत्येक किस शब्द में उपसर्ग है? अभिमान, इसमें मान प्रत्यय है। अनजान अनुपसर्ग है। अभाव, तो ये है उपसर्ग है इसमें। अवमान, इसमें भी वो है उपसर्ग है, अवमान। बिहारी हिंदी की बोली के नाम दिखाई दिया था कि नहीं वाला आप लोगों को? किस शब्द में उपसर्ग है? तो देखिए अभाव में उपसर्ग लगा हुआ है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, बिहारी हिंदी है मगही, बघेली छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। तो बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और बुंदेली राजस्थानी हिंदी की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध नाट्य कृति है बकरी, और ये नेट के सिलेबस में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जी हाँ होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, हाँ होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यही गलत है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं, बल्कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा लिखित नहीं है? तो उदय प्रकाश की द्वारा लिखित नहीं है तिरिच, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली आंधी या दरियाई घोड़ा। तो देखिए प से पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है और क से काली आंधी कमलेश्वर की रचना है। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं,
वह पथबंधु था, नरेश मेहता की रचना है। विज्ञान गीता की रचना किसने की थी? केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद है? अभी छंदों पे मेरे बहुत अच्छी वीडियो है, 3 वीडियो है, तीनों आप लोग देख लीजिए। छंद से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। दोहा, चौपाई, सवैया और रोला। तो इसमें दोहा, चौपाई और रोला ये मात्रिक छंद है, जबकि सवैया इसमें वर्णिक छंद है। स्वप्न का विलोम होगा, स्वप्न का विलोम होगा जागरण, विकल्प डी सही है। ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव है। ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव है। बालू की दीवार कमजोर होती है। ओछे लोग बालू की दीवार बनकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ओछा पदार्थ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, विकल्प सी सही है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में हुआ है? तो इसमें कब तक पुकारू में उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख हुआ है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? देखिए ये भी मिश्र बंधु ने नाम दिया था। इनका जो हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने जो भागों में बांटा हुआ है, जो काल विभाजन किया, उसमें इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल दिया, उसको भी 2 भागों में बांटा, पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल, इस तरह से प्रारंभिक काल। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी सही है। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुंबई से, वाराणसी से, नई दिल्ली से या कोलकाता से? तो वागर्थ पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी, विकल्प डी सही है। हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या गोपाल सिंह नेपाली। तो इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो उपमा कालिदास से कहा जाता है, ये हैं करुणा भवभूति के लिए प्रसिद्ध है, करुणा के लिए भवभूति, जी हाँ। अलंकार के लिए भामा, हाँ। वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है, क्षेमेंद्र नहीं। रस भरत अलंकार भामा, रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हित हरिवंश दास ने किया था, विकल्प सी सही है। अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहेतुकी, अहितकी, वेतुकी, अभितुकी नहीं, अहेतुकी होगा, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? मतीराम, सेनापति, बिहारी या वृंद? तो सतसई की रचना सेनापति ने नहीं की है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास होता है पाप पुण्य में, विकल्प डी सही है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण 135 महाप्राण, 24 अल्प प्राण। 135 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, तो महाप्राण ध्वनियां पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा, महाप्राण ध्वनियां दूसरा चौथा, 24। हाँ देखिए मैंने 124 महाप्राण, 135 अल्प प्राण, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। तो दूसरा चौथा यहाँ पर होगा 24। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे, विकल्प सी सही है। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी ये कहानी विधा, अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है, विकल्प भी सही है। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, ये क्या कहलाता है? समशीतोष्ण, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है। अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन,
तिरस्कृत मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का है, ये दलित आत्मकथा नहीं है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो देखिए यहाँ सार्थक जुड़ गया तो सार्थक शब्द हो जाएगा, तो ये शब्द हो जाएगा सार्थक लघुत्तम इकाई। अगर सार्थक नहीं होता यहाँ पर मान लीजिए तो क्या होता, तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, तब इसका उत्तर ध्वनि होता, लेकिन सार्थक लग जाने से शब्द हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होगी। शिवराजभूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, तो शिवराजभूषण में अलंकार का विवेचन मिलता है, विकल्प सी सही है। कबीर किस शासक के समकालीन थे, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, विकल्प सी सही है, ये भी कई बार पूछा हुआ गया है। तो ये सभी प्रश्न खत्म होते हैं। अब इसकी मैं पीडीएफ बना करके और उत्तर सहित व्याख्या सहित दिया हुआ उत्तर वो सब मैं डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम लिंक इसमें पड़ा रहेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मेरे साथ आप लोग जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़कर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ की तैयारी करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मेरा मेन फोकस वैसे टीजीटी पीजीटी है, लेकिन मेरी वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेट के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी सामान्य हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने कमेंट्स में सेक्शन में अपने विचार बताइए, कुछ प्रश्न हो, कुछ डाउट्स हो तो भी पूछिए। तो चलिए, मैं आप सभी का फिर से अभिवादन, धन्यवाद।